ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 32वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 27वें सूत्र तक हमने पिछला पाठ देखा था और अंत के जो अंत का जो सूत्र था कि वेद का अपौरुषेयत्व कैसे होगा, पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि वेद अपौरुषेय नहीं हो सकते क्योंकि उनके साथ में किसी मनुष्य का नाम जुड़ा हुआ है। पुरुष की आख्या, पुरुष के नाम से वो पहचाने जाते हैं। इससे लगता है कि उन नाम के मनुष्यों ने, पुरुषों ने वेद को बनाया और उन्होंने बनाया तो ये अब नित्य नहीं हो सकते। और पीछे जो बात चल रही थी कि वाक्य का अर्थ क्या होता है, कैसे होता है और वाक्य का अर्थ नित्य है या नहीं है वैदिक वाक्यों का, तो उस दृष्टि से सिद्धांति ने इस बात को सिद्ध किया कि ये भी नित्य ही माने जाएंगे। शब्द अर्थ, शब्दार्थ संबंध के नित्य होने से वाक्यार्थ भी नित्य ही होगा। जो उसका उचित वाक्यार्थ है वो नित्य ही माना जाएगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 82 में 25वां सूत्र। हाँ जी, इस सूत्र में कहा है कि तद्भूतानाम क्रियार्थेन समाम्नायो अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्। तो तद्भूतानाम अर्थात उस अर्थों में विद्यमान जो पद हैं उनका क्रिया अर्थ में विद्यमान पद के साथ में जब समुच्चारण होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का, वाक्यार्थ का पदार्थ निमित्त होने से, अर्थात वाक्यार्थ पदार्थ निमित्तक होता है, पदार्थ से ही वाक्यार्थ जाना जाता। तो यहाँ परस्पर प्रतिज्ञा और हेतु कैसे इसमें बन रहा है? सीधे नहीं है, ये सीधे नहीं है। इसको पृष्ठभूमि से तो पहले देखेंगे। उसने कहा था कि वाक्यार्थ पदार्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कहा कि नहीं जुड़ा हुआ है, उसको इतने मात्र से कहेंगे। तद्भूतानाम क्रियार्थे न समाम्नाया, अर्थ में विद्यमान पद। वैसे तो हम कहते हैं कि पद में अर्थ है, पद में अर्थ है या अर्थ में पद है, शब्द में अर्थ है या अर्थ में शब्द है। दोनों दृष्टियों से कहा जा सकता है कि एक शब्द हम बोलते हैं, पद बोलते हैं, तो उसमें कुछ अर्थ छुपा हुआ रहता है जो कि हमें पता लगता है। संकेत से जो भी होता है, एक बार बन गया तो पद से हम अर्थ को जानते हैं, ये कहते हैं पद में अर्थ है। लेकिन यहां जो कहा गया ना तद्भूतानाम तेषु है वो पदार्थेषु, पद के अर्थों में विद्यमान पद है, अर्थात पद किसी अर्थ को कहने के लिए आया हुआ है, पद उसमें विद्यमान है, अर्थ में। गाय एक प्राणी, अब गौ शब्द किसमें विद्यमान है? उस प्राणी अर्थ में विद्यमान है, इस रूप में कथन किया गया। तो वो तो उससे जुड़े रहते हैं, ये बात तो दोनों मानते ही हैं कि पद का अर्थ के साथ संबंध है। लेकिन अब कहते हैं वाक्य में क्या होता है कि वो उसका क्रिया के साथ में संबंध हो जाता है। अकेले अकेले पद जो कि वाक्य के रूप में नहीं है, उनका क्रिया के साथ संबंध नहीं है, लेकिन जब वाक्य बनता है तो पदों का अंततोगत्वा सबका क्रिया के साथ में संबंध बन जाता है। वैसे तो पदों का आपस में भी संबंध होता है, विशेषण विशेष्य संबंध होता है, कारकों का भी आपस में संबंध होता है, लेकिन वो सब कुल मिलाकर के क्रिया से जाकर के जुड़ जाते हैं। ठीक है, वो क्रिया से संबंध हो जाता है। तो इस दृष्टि से एक बात इन्होंने ये कही कि अब ये पद अकेले अकेले नहीं रहे हैं, ये पद अकेले अकेले नहीं रहे हैं, दूसरे के साथ में जुड़ चुके हैं, क्रिया के साथ में जुड़ चुके हैं। और उसके बाद में जो अर्थ आ रहा है वो अर्थ तन्निमित्तक है। वाक्यार्थ जो है वो पदार्थ निमित्तक है, इसलिए अब ये चीज हम अलग से जोड़ेंगे। जो प्रतिज्ञा वचन है वो ये नहीं है
तद्भूतानाम क्रियार्थे न समामना है, ये प्रतिज्ञा वचन नहीं है, और अर्थ से तन्निमित्तत्वात् ये उसकी सिद्धि में हेतु नहीं है, ये हेतु नहीं है। प्रतिज्ञा तो इनके पीछे क्या छुपी हुई है कि वाक्यार्थ भी नित्य होता है, कहना तो ये चाहते हैं। अब उसके लिए मुख्य हेतु क्या है? अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्, वाक्यार्थ के पदार्थ निमित्तक होने के कारण से उस प्रतिज्ञा के लिए यह हेतु है। अब वो पदार्थ वाक्यार्थ निमित्तक कैसे बनता है वाक्यार्थ में, उसके लिए यह शर्त है कि तद्भूतानाम क्रियार्थेन समामनायः, वाक्य रचना में पदों का, पदार्थों का क्रिया के साथ में संबंध हो जाता है, इसलिए अर्थ पदार्थ निमित्तक वाक्यार्थ होता है, ऐसे लेंगे तात्पर्य। ओम। आचार्य जी, पहले पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था कि पदार्थ से वाक्यार्थ का बोध नहीं होगा, तो उसमें ऐसा उत्तर इसमें मुझे लग रहा है ऐसे दिया गया कि नहीं, पदार्थ से वाक्यार्थ का बोध होगा। तो अब एक ने कहा था नहीं होगा, तो हमने कहा कि होगा। इतना कहने से कैसे मतलब अपनी बात सिद्ध हो रही है? होगा नहीं, इतना नहीं, इसमें एक तो बताया है कि पदों का क्रिया के साथ में संबंध होता है, तो अब वो पद स्वतंत्र अर्थ नहीं दे रहे, और इसके साथ में साथ बात ये भी जुड़ी हुई, विशेषण विशेष्य बन चुके हैं, कारकों का आपसी संबंध है और वो क्रिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए पद केवल अर्थ और जुड़ करके अब ये अर्थ दे रहे हैं। तो वाक्य का जो अर्थ निकल करके आ रहा है वो पदों पर ही तो आश्रित हुआ, और केवल पद का आना नहीं है। ये भिन्नता भी दिखाना चाहते हैं, पदार्थ से वाक्यार्थ भिन्न होता है। वो भिन्नता क्यों हो रही है? क्योंकि अन्यों से संबद्ध हो गया है, वो पद क्रिया से संबद्ध हो गया है, इसलिए। अब वाक्यार्थ पदार्थों से जुड़ा हुआ है, वाक्यार्थ पदार्थों से जुड़ा हुआ है, ये बात पहले से सिद्ध हुई। तद्भूतानाम क्रियार्थेन समामनाया, वाक्यार्थ पदार्थ से जुड़ा हुआ है, इतना इससे सिद्ध हो गया ना ये, इतना। अब जो आगे कहा अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्, वाक्यार्थ के पदार्थ निमित्तक होने से वाक्यार्थ भी नित्य है। पहले तो संबंध जोड़ करके बताया, पूर्व पक्षी दोनों का संबंध नहीं जोड़ रहा था, तो पूर्व भाग जो है समामनाएं तक, उसमें तो संबंध जोड़ दिया, और मूलतः सिद्ध क्या करना था? वाक्यार्थ भी नित्य होता है। प्रेरक वाक्य, शास्त्र के वाक्य भी नित्य ही अर्थ वाले होते हैं, इसको इन्होंने बताना है। पद की नित्यता, पदार्थ की नित्यता पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो तन निमित्त, तो इस तरह दो बातों को ये सिद्ध कर रहे हैं, दो बातों को कर रहे हैं इस तरह से। परस्पर इनमें प्रतिज्ञा और हेतु का वचन नहीं है ये इस सूत्र में, मुझे ऐसा समझ में आया जी। तो फिर प्रतिज्ञा हम की मतलब वाक्य भी नित्य है, ऐसा कहना चाह रहे हैं प्रतिज्ञा करते हुए? अमूल प्रतिज्ञा तो ये है, बीच की क्या बनेगी कि चूंकि पदों का अर्थ के साथ में संबंध नहीं होता है, इसलिए ये उसने कहा था पूर्व पक्षी ने, तो इन्होंने पहले तो बता दिया पदार्थों का एक दूसरे से संबंध होता है, क्रिया से जुड़ जाते हैं, और सारे क्रिया से जाके जुड़ते हैं, तो ये संबंध बता दिया। अब इसलिए अंतर आ रहा है, और बाद में तदनुरूप होने से वो भी नित्य है। और कोई जी? ओम आचार्य जी, सूत्र पृष्ठ संख्या 85। 85? हाँ। सूत्र संख्या 26। हाँ। आचार्य जी, इसमें जो सूत्रार्थ है, उस सूत्रार्थ का और जो भाष्य है, उस भाष्य का मुझे अंतर लग रहा है, वो पूरा संगति नहीं बैठ रहा है। हाँ, भाष्य में जो अर्थ किया गया जी, शाबर भाष्य में जो अर्थ है, उसके अनुसार युधिष्ठिर जी की और पूर्व के टीकाकारों की भी ये सम्मति है कि यहां पर शब्दों को आगे पीछे करना चाहिए। शब्दों को आगे पीछे करके ही बता रहा हूं। कल आप बताए थे कि यहाँ पर लोके सन्निकर्षात् प्रयोग सन्नियमः स्यात्। हाँ। यहाँ पर आचार्य जी लोक में सन्निकर्ष होने से हाँ, प्रयोग में संनियम होवे, ये अर्थ निकल रहा है। हाँ, तो हम लोक में तो प्रत्यक्ष अर्थ को जानते हैं, हाँ, जानने पर फिर उसका वाक्य रचना करते हैं, ठीक है, ये अर्थ आ रहा है। यही है। इससे ये भाव निकल रहा है कि वेद को हम प्रत्यक्ष अर्थ नहीं देखते हैं, इस कारण से उसका हम वाक्य रचना पुरुष के द्वारा नहीं हो सकता है, इसलिए वो अपौरुषेय है। हाँ, ऐसे किए हैं। हाँ, इधर तो हम सन्निकर्ष देखते हैं और फिर वाक्य रचना करते हैं, ठीक है जी।
इसको कहेंगे अन्विताभिधानवाद। अन्वित अन्वित का फिर कथन, दो तरह से कथन होते हैं, महाभाष्य में भी आता है ये। एक तो है अभिहितान्वयवाद। अभिहित एक शब्द है और एक अन्वय है। तो पहले में तो अभिहित को पहले कहते हैं अभिहितान्वयवाद, और दूसरा है अन्विताभिधानवाद। अन्वित को पहले लेंगे, अभिधान को बाद में होंगे। ये दोनों दृष्टियों से ठीक है, इसमें अलग अलग मत हैं इसमें। तो फिर भी इसको यूं समझिए, आप जैसे इस संदर्भ में कह रहे थे, सामान्यतः हमने पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किया। अभी किसी ने हमारे को शब्द नहीं बोले, लेकिन उस देखने से हमारे अंदर जो ज्ञान गया वो वाक्य के रूप में अन्वित है, पहले से आपस में जुड़ा हुआ है। उस अन्वित को अब हमने अभिहित किया है, मुख से कहा है। जो पहले अन्वित था उसको हमने मुख से कहा है, ये अन्विताभिधान। अन्वित किए हुए को हम शब्द बोल रहे हैं। अन्वित किए बिना शब्द बोलते हैं तो वो फिर गलत होने लगते हैं, असंबद्ध होने लगते हैं। तो सामान्य भाषा में जब हम ठीक बोल रहे होते हैं तो अन्वित का हम कथन करते हैं। यह है अन्विताभिधान, जो कि लौकिक में होगा। अब इसको दूसरे ढंग से, पहले लौकिक में ही देखिए कि हमने कुछ समझ करके और वाक्य को बोला है, अन्वित करके अभिहित किया है। अब दूसरे ने उसको सुना है, वो पहले सुनेगा और फिर उसको अन्वित करेगा। हमारे बहुत से शब्दों और वाक्यों को सुन करके और फिर वो अंदर फिर उसमें अन्वय करेगा, जो तालमेल बैठाएगा, वहां अभिहितान्वयवाद लगेगा। ठीक है, दो वक्ता का अन्विताभिधान हुआ, श्रोता का अभिहितान्वयवाद हुआ। एक बात हो गई। अब जब वेद के अंदर देखेंगे, वेद में जब हम देखेंगे, क्योंकि वेद में वो बातें लिखी हुई हैं जो पुरुष के इंद्रिय सन्निकर्ष में नहीं आ रही हैं। पुरुष के इंद्रिय सन्निकर्ष में आ जाएं, बिना पूर्व ज्ञान के सीधे वो इस तरह जान सके, तब तो कह सकते थे कि ये वाक्य पहले सन्निकर्ष हुआ और फिर ये संनियम हो गया, यानी वाक्य रचना हो गई, अन्वय हो गया उसका, ऐसा हम कह सकते थे। लेकिन इनका तर्क क्या है कि वो बातें हमारे ज्ञान में आती ही नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम वाक्य भी नहीं बना सकते। यदि अन्वित नहीं हो रहा है तो हम अभिहित नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आता है। अन्वित अगर नहीं हो रहा है, हमारे को कुछ ज्ञान इकट्ठा नहीं हुआ है, सामंजस्य नहीं हुआ, तो हम वाक्य नहीं बोल सकते उसका। वाक्य अगर हम बोल रहे हैं तो अंदर कुछ ना कुछ अन्वित हुआ है। वेद में जो विषय बताए गए वो हमारे द्वारा अन्वित पहले नहीं हुए, क्योंकि सन्निकर्ष नहीं है हमारा, और इसलिए हम उसको कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते, इसलिए वेद अपौरुषेय है। युक्ति इतनी हो गई। अब वेद को जब हम पढ़ते हैं वो तो नित्य है, और उन शब्दों को, वाक्यों को पढ़ करके अब हम अर्थ का बोध करते हैं, उस तरह से जैसे कि लौकिक स्तर पर भी श्रोता करता है। पहले सुनता है या पढ़ता है और फिर अन्वय करता है, अभिहित का अन्वय करता है, जो कहा गया है उसमें फिर संगति लगाता है, अभिहित अन्वय। तो वेद के संदर्भ में भी हम ऐसा ही करते हैं, वाक्य को पढ़ते हैं, मंत्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद में उसमें अन्वय करते हैं, तो वो अभिहित अन्वयवाद होगा। तो यहां सूत्र में इन्होंने यही तर्क दिया कि लोक में सन्निकर्ष से प्रयोग का नियम होता है। अगर यही वेद में भी लगे क्या कि सन्निकर्ष से नियम बन रहा हो, तब तो वो भी पौरुषेय हो जाएगा और अनित्य हो जाएगा। ये नित्य है, ये नित्य है। हम कई बार भाषा के अंदर वैसे ही बोल देते हैं कि जब ये चर्चा चलती है कि परमात्मा का ज्ञान कौन सा है, परमात्मा किस प्रमाण का प्रयोग करता है, न्याय दर्शन के प्रसंग में चर्चा हुई होगी जरूर कि परमात्मा किस प्रमाण का प्रयोग करता है। ये परमात्मा ने जो वेद ज्ञान दिया वो कैसे दिया, किस प्रमाण का प्रयोग किया। वेद ज्ञान हमारे लिए शब्द प्रमाण है, लेकिन परमात्मा के लिए, अच्छा परमात्मा प्रत्यक्ष होना है, ये परमात्मा का प्रमाण क्यों, वेद का प्रमाण क्यों, उसके लिए हम एक युक्ति प्रस्तुत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होने से वो सर्वज्ञ है, इसलिए उसका कथन
इसलिए उसका कथन प्रामाणिक माना जाएगा। ठीक है, ये युक्ति चलती है अपनी जगह, ठीक भी है और हमें समझ में भी आती है। लेकिन इसमें एक दूसरा दोष क्या है कि परमात्मा ने प्रत्यक्ष किया तो कभी तो प्रत्यक्ष किया होगा, नहीं किया होगा। जब हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा ने प्रत्यक्ष किया तो कोई काल तो होगा जब प्रत्यक्ष किया। अब उसके निहितार्थ क्या निकलेंगे कि जब उसने प्रत्यक्ष किया उससे पहले क्या स्थिति थी। हाँ, मनुष्यों के जीवों के कर्मों की दृष्टि से तो ठीक है, ये नई नई सृष्टि उत्पन्न हो रही है, अब ये सृष्टि उत्पन्न हुई, अब ये मध्यकाल चल रहा है, अब ये प्रलय चल रहा है इत्यादि, जो ये सक्रियता चल रही है सृष्टि की, उसको तो वो प्रत्यक्ष से जानता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो परमात्मा का नित्य ज्ञान है, जिसको हम परमात्मा का नित्य ज्ञान कहते हैं, क्या उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि परमात्मा ने प्रत्यक्ष किया है और इसलिए जाना है? ये कहते ही उसकी अनित्यता आ जाती है। मीमांसा दर्शन ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए उसको वो अपौरुषेय कहता है। परमात्मा ने, पुरुष ने जाना और फिर उसने कहा, ये नहीं, उसका ज्ञान तो नित्य ही है, नित्य ही है। अब परमात्मा ने पहले जाना और फिर किया, फिर पहले सृष्टि बनी और फिर उसने जाना, ऐसा अगर हम माने तो पहली बार जाना कभी ना कभी, उससे पहले वो नहीं जानता था। और पहली बार कब जाना उसने? पहली बार कब जाना होगा? बहुत सारी सृष्टियां हुई, मान लो अनादिकाल से चल रही हैं प्रवाह से, तो कौन सी सृष्टि को उसने सबसे पहले जाना होगा? कोई उत्तर है? अच्छा, अगर बीच में जाना होगा तो फिर पहले वाली सृष्टियों को उसने नहीं जाना। जब सृष्टि प्रवाह से अनादि है तो परमात्मा ने सबसे पहले कब इस सृष्टि को, कि कैसे रचना होती है, जाना होगा? ये कह कैसे सकते हैं हम? अगर कहेंगे तो परमात्मा को पहले ज्ञान नहीं था, बाद में ज्ञान हुआ। दूसरी बात ये भी सिद्ध होगा फिर कि परमात्मा तो पहले जानता ही नहीं था, तो परमात्मा ने जिस सृष्टि को पहली बार जाना, उससे पहले की सृष्टियां परमात्मा ने नहीं बनाई है फिर, क्योंकि वो जानता ही नहीं था। जाना तो उसने बाद में, जब ये चीजें बन गई हैं कि पेड़ बन गए और बोले अच्छा ये हरे रंग के होते हैं पेड़ के पत्ते हरे रंग के होते हैं, ये उसने बाद में जाना। तो परमात्मा का ज्ञान अनित्य हो जाएगा और परमात्मा उसका कर्ता भी नहीं रह पाएगा। इसलिए जैसे हम सृष्टि को प्रवाह से अनादि मानते हैं, प्रवाह से अनंत मानते हैं, प्रारंभ नहीं कह सकते हम, नहीं तो दोष आ जाएंगे। इसी तरह परमात्मा का ज्ञान नित्य है, और नित्य है तो ये नहीं हम कह सकते कि उसने प्रत्यक्ष से जाना, इसलिए उसका कथन ठीक है। ये हेतु गौण रूप से चलता रहता है। लेकिन अगर किसी ने पकड़ लिया, कोई बुद्धिमान बैठा है उसने पकड़ लिया, तो उत्तर नहीं बनेगा, अटक जाएंगे। जैसे कि हम सामान्यतः कहते हैं कि जो परिणमनशील होता है वो अनित्य होता है। अब ठीक है, सामान्य रूप से ठीक है भाई, आम केला आदि परिणमित होते हैं, शरीर परिणमित होता है, देखो अनित्य है, घड़ा मकान सब चीजें, खूब उदाहरण मिल जाएंगे और खूब प्रचलन है। अर्थ सुनते सुनते उसको आ गया, बोले प्रकृति परिणमनशील है या नहीं है? अब परिणमनशील तो है, और नित्य है या अनित्य है? नित्य है, तो आपके वचन में विरोध आ गया, वो पकड़ लेगा बुद्धिमान तो। इसलिए ऐसे कथनों से बचना चाहिए जहां तक हो सके। हमें पता है कि ये व्यक्ति पकड़ ही नहीं सकता है, इसको पहुंच ही नहीं, अभी तो नया नया है, वहां आप चला सकते हो। लेकिन जब वो आपकी सन्निधि में कई साल रहेगा, आपके प्रवचनों को सुनेगा और विचार कर रहा है, तो वो कहेगा जी आपने ये बात कही थी, यहां कैसे घटेगी? ये समस्या खड़ी हो जाएगी। तो या तो बच करके ही बोलना होता है, इस तरह के वाक्य ही नहीं बोले जाए, इस तरह के वाक्य ना बोले जाए। तो परमात्मा का ज्ञान तो नित्य है, और उसके द्वारा कही गई वाणी वेद भी नित्य है। और नित्य है तो हम कब जाना उसने, ये प्रश्न ही नहीं उठता है, उठा ही नहीं सकते हम इसको। और किस प्रमाण से उसने जाना, इसकी चर्चा भी बिल्कुल व्यर्थ है इस प्रसंग में। अपौरुषेय है, परमात्मा ने उस ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया है, परमात्मा ने उस ज्ञान को बना करके फिर दिया हो, ऐसा नहीं है। वो तो सदा ही ज्ञानवान था, सदा ही है, सदा ही रहेगा, उसमें उत्पत्ति और जानने का प्रश्न नहीं है। बाकी चीजें जानता है,
जो अनित्य है, हमारे कर्म प्रवाह से अनित्य है, सृष्टि प्रवाह से अनित्य है, प्रवाह से नित्य है, अनित्य होते हुए भी प्रवाह से नित्य है, इसी तरह कर्म और फल भोग इत्यादि, उनको वो जानता है, उनका वो प्रत्यक्ष करता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, उतने अंश में लगेगा वो। तो वेद तो पहले से हैं, हम उनको जान करके जो अभिहित हो चुके हैं, जो वाक्य हमारे हैं, जो चोदनाएं हमारे सामने हैं, प्रेरक वाक्य हैं, उनसे हम ये जान लेते हैं अभिहित का। तो यहां इन्होंने इसलिए आगे पीछे किया है। हो गया? अच्छा, शक्ति। ओम आचार्य जी, मेरे ये शंका है कि अगर जीवात्मा का कर्म परमात्मा नहीं जान सकता है, तो जो जीवात्मा के ज्ञान के अंदर जो चीज उत्पन्न हुई है उसके द्वारा जो आविष्कार करता है वो तो तभी साक्षात्कार कर पाएगा ना परमात्मा। ठीक है, फिर वो तो ज्ञान तो फिर अनित्य रहेगा, वो नहीं, उस चीज का ज्ञान तो अनित्य। देखो, दो बातें हैं। आपने कहा कि किसी कर्म का तो उदाहरण दिया, वो तो आपने उदाहरण पकड़ा, वो तो स्वीकार्य है ही कि जीवात्मा जब उस कर्म को करता है तभी परमात्मा भी जानता है, पहले से नहीं जानता है वो, क्योंकि मनुष्य प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। जब वो करने का निश्चय करता है तो वो जान लेता है इसने निश्चय किया है। अब संशय उत्पन्न हुआ तो भी जान लेता है, कब करने का निश्चय किया वो भी जान लेता है। जैसा जैसा चलता जाता है वैसा वैसा वो जानता जाता है। इसके आधार पर इन्होंने प्रश्न उठाया कि जब कोई वैज्ञानिक नई खोज को खोजता है, यानी एक तरह से ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो नया यंत्र, नई क्रिया, कुछ सूझ, कोई सूत्र निकाला उसने, ज्ञान, तो उसने नया आया, और जैसे ही उसको उसने जाना वैसे ही परमात्मा ने जाना, अर्थात उससे पहले परमात्मा नहीं जानता था। इनके भाव को रखा हुआ भी है। तो वो जो ज्ञान था वो तो परमात्मा का अनित्य हो गया। तो इसमें दो तरह से देखेंगे। इस जीवात्मा ने ऊहा करके अभी ये जाना है, ये पहली बार परमात्मा को भी पता लगा है, लेकिन ऐसा ऐसा होता है ये उसको पहले से पता है। तो वो जो व्यक्ति सापेक्ष, सृष्टि सापेक्ष, देश और काल सापेक्ष जो हम कथन करते हैं, इस समय में, इस जगह पे, इस व्यक्ति ने इसको खोजा, ये जो कथन होगा, ये तो परमात्मा को भी पहले से ही नहीं था। लेकिन जो चीज खोजी है, ये हम कहें कि ये जो ज्ञान हुआ है तो परमात्मा को पहली बार ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं, वो ज्ञान तो उसको पहले से था। इसलिए इस आधार पर ईश्वर के ज्ञान की अनित्यता नहीं आ सकती, जो आपने बात रखी है। ठीक है, और कोई? रविशंकर जी, अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें जो बात हुई कि ईश्वर चूंकि सर्वव्यापक है इसलिए वो सर्वज्ञ है और इसलिए वो सब कुछ जानता है, तो वो कैसे जानता है? तो फिर उसमें एक पक्ष हुआ कि भाई वो प्रत्यक्ष से जानता है, प्रत्यक्ष से उसने जाना। तो दोष तब दिया जा सकता है जब वो ऐसा कहना चाह रहा हो सामने वाला कि उसने अभी जाना। अगर यहाँ पर अगर वक्ता अगर ऐसा कहना चाहे कि वो वस्तुओं का सदा ही प्रत्यक्ष करता रहता है, मतलब उसके लिए सदा ही प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं कि उसने अभी प्रत्यक्ष किया, तो तब तो दोष नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना है वो। उसमें आप कथन को दो चीजों में अलग अलग जोड़ रहे हो। आप बाद में तो वस्तुओं का बोल रहे हो और पहले प्राणियों का या कर्मों का। वस्तुएं कैसी कैसी हैं, प्रकृति, मूल प्रकृति, उससे उत्पन्न कार्य द्रव्य किन किन गुण धर्मों वाले हैं, ये तो परमात्मा को नित्य ज्ञान है। जीवात्माएं किन किन गुण कर्म स्वभाव की हैं, वो क्या क्या कर सकती हैं, ये परमात्मा का ज्ञान नित्य है। इसको तो एक तरफ रख दो। अब दूसरा कि अब इस बार ये सृष्टि इतनी बन चुकी है, अब ये बनने वाली है, अब ये क्षीण हो रही है, अब इसका प्रलय करना है, इसकी जो स्थिति चल रही है कार्य जगत की, उसको वो पहले से नहीं जानता। वो तो जैसी जैसी हो रही है वैसी उसी समय जान रहा है, और जीव जैसे जैसे कर रहे हैं या भोग रहे हैं उसको वैसे वैसे जान रहा है। ये दो अलग अलग बातें हैं। बोलो, आपका प्रश्न का समाधान हुआ या नहीं? दोनों को मिलाओ मत आप। जी, ये तो मुझे स्वीकार्य है। बताओ प्रश्न क्या है आपका? जी, मेरा ये था कि जो आपने उस पक्ष में जो दोष दिखाया था कि परमेश्वर ने प्रत्यक्ष किया, तो किया मतलब क्या प्रत्यक्ष किया?
मतलब सृष्टि को उत्पन्न होते हुए भाई पहले उसने प्रत्यक्ष ये किया प्रत्यक्ष किया और ठीक फिर है। उसने जाना। हाँ। और फिर अगर उसने जीवों को बताया तो फिर वो अनित्यता का दोष आएगा। हाँ। बिल्कुल स्वीकार है, उसमें कोई हाँ। नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह का जो कथन करने वाला है वो शायद ऐसा नहीं कहना चाहता होगा, वो ऐसा कहना चाहता होगा कि परमेश्वर को सारी वस्तुएं सदा ही प्रत्यक्ष हैं, तो तब वो दोष नहीं बनेगा, ऐसा मैं लेकिन ये भाव जहां नहीं है, ऐसा अगर नहीं कह रहा है तो लेकिन वो आएगा ना साथ में। कथन ये होता है, आप थोड़ा सा वहीं पूछ के ये चीजें ना कह के आप उनसे एक दो प्रश्न करो, वो वहीं पहुंच जाएंगे। वो यही कहते हैं हम यहां पर हैं तो हम यहां की चीजें जान रहे हैं। उदाहरण वो सारा देंगे, हम यहां की चीजें जान रहे हैं, परमात्मा सब जगह है तो सारी चीजें जान रहा है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। वो नित्यता अनित्यता को ध्यान में रखे बिना बोल रहा है। अभी आप पूछ के देख लेना ऐसे लोगों को, कभी वो वहीं जाकर के फंसेंगे। समझदार होगा पहले से, आपके प्रश्नों से समझ जाएगा, तब तो वो उत्तर ठीक दे देगा, नहीं तो वहीं जाके फंसेगा वो। जी ये तो हो और गया। कोई जी इसके अतिरिक्त बोलो। वो 85 पृष्ठ पे दूसरे पहरे में दूसरा पहरा दूसरी पंक्ति। हाँ साच विशेष श्रुति सामान्य श्रुति बाधेत। हाँ। वह जो विशेष श्रुति द्वितीयादि विशेष श्रुति है वो प्रातिपदिक सामान्य श्रुति को बाध देगी। प्रातिपदिक सामान्य श्रुति को नहीं, प्रातिपदिक प्रत्यय वाली श्रुति, प्रत्यय की। देखो विशेष श्रुति क्या है, गो रूप कर्म। प्रत्यय आया द्वितीयादि विभक्ति का, वो कर्म मात्र को कह रहा है, ये सामान्य श्रुति है। अब जब गो रूप कर्म आ गया है, गो विशेषण वहां पर प्रातिपदिक विशेषण के रूप में आ गया है, तो अब वो कर्म सामान्य को जो श्रुति थी उसको बाधित कर देगा, अब गो रूप कर्म ही आएगा। तो ये जो विशेष श्रुति है ये सामान्य श्रुति को बाधित कर देती है। विशेष श्रुति मतलब विशेष श्रुति मतलब प्रत्यय के पहले प्रातिपदिक भी आ गया है, गो प्रातिपदिक भी आ गया, अम विभक्ति के पहले गो प्रातिपदिक भी आ गया है, ये गो विशेष श्रुति हो गई। प्रत्यय कर्म मात्र को कह रहा था, गो भी हो सकता है, वृक्ष भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। प्रत्यय कर्म सामान्य को कह रहा था, ये सामान्य श्रुति थी प्रत्यय की। गो शब्द प्रातिपदिक साथ में आ गया। अब इसने क्या कर दिया, अन्य जितने सारे कर्म हो सकते थे उन सबको हटा दिया। तो जो सामान्य श्रुति थी सब कर्मों को लेने की, कर्म सामान्य को लेने की, उसको बाधित कर दिया। बस ये कहा जा रहा है। विशेषण हमेशा विशेष्य को सीमित कर देता है, संकुचित कर देता है। तो ये दोष के रूप में तो नहीं दिखा? नहीं, दोष थोड़ा है, दोष थोड़ा कथन कर रहा है, उत्तर दिया जा रहा है। तो जो इसका जो भाष्य है, हाँ, इसमें दूसरा पहरा में चौथी पंक्ति, दूसरा पहरा चौथी पंक्ति है। हाँ। अन्यथा वह द्वितीयादि विशेष श्रुति सामान्य प्रातिपदिक श्रुति को बाधित करे। हिंदी का कर रहे हो आप? हाँ भाष्य, हिंदी भाष्य 2 3 4 1 मिनट। दूसरे पहरे में चौथी पंक्ति। हाँ, अन्यथा वह द्वितीयादि विशेष श्रुति यानी गो विशिष्ट कर्म सामान्य प्रातिपदिक श्रुति को बाधित करेगी। तो ये मैंने तो इसको काट रखा है, ये जो अर्थ जिस तरह से किया है ना उसको मैंने काट रखा है कि ये वाक्य उससे संगत नहीं है, ये अर्थ उसको नहीं। ये प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से है, क्योंकि ऊपर प्रातिपदिकार्थ हो विशेष का इत्याह, ठीक है। यहां पर मैंने ये किया कि वह द्वितीयादि विशेष श्रुति मतलब गो विशिष्ट कर्म, ये जो सामान्य प्रातिपदिक लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैंने किया कर्म मात्र की श्रुति को बाधित कर देगी। जैसे संस्कृत की पंक्ति बाधेत, हाँ, हम जैसा अर्थ कर रहे हैं उसमें तो बाधित कर देगी, हो जाएगा। हाँ, बाधित हो जाएगा। और इससे इष्ट की सिद्धि की जा रही है, इष्ट की सिद्धि की जा रही है, उतना ही कथन है बस। ठीक है। और दूसरा 84 पृष्ठ में 84, हाँ, हाँ, उसमें अंतिम से दूसरी पंक्ति, हाँ, यत्र केवल पदार्थ प्रयोज्यमान। हाँ, ये जो दो पंक्ति एक साथ, ये समझ में नहीं। हाँ, देखो जहां केवल पदार्थ प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, पदार्थ मतलब जो श्रुत है, जो सुना गया है वहां पद,
प्रयुक्त होता हुआ पद बोला गया है तो उसका अर्थ भी आ जाएगा, तो ये पदार्थ हो गया। जब उस आया प्रयोजना भावात अनर्थ का संजायते, वहां कोई उसका प्रयोजन ही नहीं सिद्ध हो रहा है, उस वाक्य में संगति ही नहीं लग रही है। नहीं, वाक्य के अंदर अग्निर्माणव कहा, अब अग्नि पद का अर्थ वहां प्रयुक्त तो हो रहा है उस वाक्य में, लेकिन वहां पर उसका प्रयोजन ही नहीं लग रहा है। अग्निर्माणव का माणवक अग्नि है, वो वहां पर कुछ संगति नहीं लग रहा है। तो प्रयोजन का अभाव है होने से अनर्थ का संजायते, अनर्थक हो रहा है, वो बिना अर्थ वाला होता है, संगति नहीं, व्यर्थ लग रहा है वहां पर। इति अवगतम भवती, ये हमें पता लग जाता है कि ये पद गलत है यहां पर। तो जब पद का अर्थ गलत हो रहा है तो तत्र वाक्यार्थो भी तावत भवतु, वाक्यार्थ भी तो गलत हो जाएगा। पद का अर्थ यदि गलत हो रहा है, निरर्थक है पद, तो वाक्यार्थ भी वहां पर, वाक्य में भी वो निरर्थक होने से वाक्यार्थ भी निरर्थक होने लगेगा। ठीक है, वाक्यार्थोपि तावत भवतु इति, ऐसा होने पर विशिष्टार्थता अवगम्यते, वहां पर विशिष्ट अर्थ हम लेते हैं। कौन सा विशिष्ट अर्थ? जो पदार्थों से भिन्न लेते हैं, पदार्थ से भिन्न अर्थ, उससे जुड़ा हुआ संबद्ध लाक्षणिक अर्थ जब हम लेते हैं, न सर्वत्र, सब जगह नहीं लेते हैं ऐसा। सामान्यतया तो पदार्थ के अनुरूप ही वाक्यार्थ आएगा। ठीक है, और जहां पदार्थ व्यर्थ हो रहा है तो पदार्थ के व्यर्थ होने से वाक्यार्थ भी व्यर्थ होगा, और वाक्यार्थ व्यर्थ होगा तो ऐसे में हम विशिष्ट अर्थ को लाते हैं। कौन विशिष्ट? मतलब जो पदार्थों से नहीं आ रहा है वो भी। ठीक है, हमारे में से किसकी वाणी मधुर है? किसी की वाणी इसकी बहुत मधुर वाणी है इसकी। ठीक है, तो अपने जीभ से चखी थी, अब वाणी तो हम कान से सुनते हैं। अब मधुर का मतलब, उसने मधुर का मतलब मीठा, मीठा मतलब कहां से? 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो मधुर कहां से? तो बोले इसने तो, ये तो शब्दों को भी चख लेता है। अब ये व्यर्थ हो रहा है क्योंकि शब्दों को चखा ही नहीं जाता है, वो तो सुना जाता है, शब्द गुण है, वो जिह्वा का विषय ही नहीं है, रस का विषय ही नहीं है। अब पद व्यर्थ हो रहा है। पद व्यर्थ होने से अगर हम पदार्थों के अनुरूप वाक्यार्थ निकालेंगे, वो वाक्यार्थ भी व्यर्थ होगा। लेकिन वक्ता ने कहा है तो वो व्यर्थ नहीं है, कुछ उसका तात्पर्य है। अब ये हम लक्षणा में चले गए, हम विशिष्ट अर्थ में पहुंच गए। भाई सुनने में अच्छी लगती है, जैसे मीठा अच्छा लगता है। भाई मधुर क्यों कहा? वाणी की मधुरता क्या है? मतलब क्या मधुरता का क्या है? शहद जैसी वाणी, वाचा वदामि मधुमत, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत, भूयासम मधु संतिश, मैं मधु के समान हो जाऊं, शहद के समान मीठा हो जाऊं। वाचस्पतिर्वाचम नह स्वदतु, ये वाचस्पति, वाणी का पति परमात्मा हमारी वाणी में स्वाद पैदा करते हैं। और वाणी में मतलब उसमें नमक मिर्च डाल के या मीठा डाल करके कुछ स्वादिष्ट बना दे, कोई ऐसी चीज जो कि। अच्छा, वाणी की मधुरता क्या होती है? कुछ अभिव्यक्त कीजिए। कैसी? शहद जैसी। हम बोलते भी इसके तो शहद जैसा मीठा बोलता है, वो बोलता है तो यूं लगता है इसके मुंह से शहद टपक रहा है। अब ये सारी वाक्यावली क्या मतलब रखती है? क्या किसी ने आज तक चखा है उसको? जीभ से चखा है? कुछ नहीं, हमें सबको पता है, लेकिन फिर भी हम तात्पर्य समझ जाते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, मधुरता यही तो है। उसमें कटुता नहीं है, कठोरता नहीं है, उसमें रुक्षता नहीं है, इत्यादि। ये जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। अब कोई कहने लगे कि आप तो डांटते हो तो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोई होता है, किसी का भक्त हो कोई, तो बोले गुरुजन तो जितना डांटते हैं उतना उनका प्रेम प्रकट होता है, तो उनको अच्छा लगता है, उनको सिखाया यही जाता है कि गुरुजन कभी डांट दें, दंड दें तो ये समझो कि वो कृपा कर रहे हैं हमारे पर। और वो उनकी मानसिकता ही ऐसी बन जाती है, ऐसा होता भी है, पर उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है तो वो कहते हैं तो आज तो बहुत कृपा हो गई, मेरे को तो डांटा उन्होंने, आज मेरे को दंड दिया, उनकी मेरे पे बहुत कृपा हुई। अब वो प्रसंगानुसार हम अलग अलग अर्थ ले लेंगे। तो वास्तव में मधुर शब्द रस के अर्थ में ही प्रचलित है।
इधर फिर किया जाता। बोलो। हमने जो उदाहरण लिए उसमें तो वाक्य ले रहे हैं हम, अग्निर्माण कया मिठी वाणी आदि, लेकिन यहाँ तो यत्र केवल पदार्थ प्रयुज्यमाना किरण। हाँ, तो उसी में जो पद, एक वाक्य में भी एक पद प्रयोग किया गया, अग्निर्माणवक। ये माणवक जो सामने है, तो माणवक शब्द तो अपना ठीक अर्थ दे रहा है, बच्चा है, ये बालक है। अग्नि शब्द वहां पर दे नहीं रहा है, कोई एक शब्द नहीं दे रहा है वहां पर। इसकी वाणी मधुर है, वाणी तो है, इसकी भी ठीक है भी ठीक है, मधुर गड़बड़ कर रहा है एक शब्द, एक पद वहां पर, तो उसका जो पदार्थ है वो व्यर्थ होता हुआ पूरे वाक्य के अर्थ को व्यर्थ कर देगा। ठीक, तो आगे देखेंगे। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, पृष्ठ संख्या 89 और सूत्र संख्या 28। वेद के वाक्य व्यर्थ हैं, उनकी प्रामाणिकता नहीं है, और वो अपौरुषेय हैं। पौरुषेय हैं, पौरुषेय हैं, ये पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है। तो पौरुषेयता को बताने के लिए 28वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने एक और हेतु दिया, अनित्य दर्शनाच। इन वाक्यों में अनित्य बातें भी देखी जाती हैं। कैसे? भाष्य में देखिए, जनन मरणवंतश्च वेदार्था श्रूयन्ते। वेद के अर्थ उत्पत्ति और मरण अर्थ वाले भी देखे जाते हैं, उसमें किसी आदमी की उत्पत्ति और विनाश और उससे संबंधित बातें भी देखी जा रही हैं। संकेत वहां से ऐसे मिलते हैं। कैसे? बबरह प्रावाहणी अकामयता। ये जो वचन है ये तैत्तिरीय संहिता का है। ये जो मूल 4 वेद हैं उसके वचन नहीं है ये, लेकिन ये इनको भी वेद शब्द से प्रयुक्त करते हैं। तो बबरह प्रावाहणी अकामायता, प्रवाहन का पुत्र जो बबर नाम का व्यक्ति था उसने कामना की। प्रवाहन के पुत्र बबर ने कामना की, ये एक वचन आया। यानी मनुष्य है कोई। कुरुविंद औद्दालिका अकामयत, उद्दालक का के पुत्र कुसुरविंद, कुसुरविंद उसने कामना की। ये 2 वचन दे दिए, इत्येवम आदय। अब उसमें से एक उदाहरण पकड़ के खंडन करने कि भाई ये औद्दालक जो लिखा है, औद्दालकी, ये क्या है? तो उद्दालक से अपत्यम गम्यते औद्दालकी ही। औद्दालकी कौन है? जो उद्दालक का पुत्र है। यदि एवं अगर ऐसा ही है तो प्राक औद्दालकी जन्मना नायम ग्रंथो भूतपूर्व। तो इस औद्दालकी के जन्म के पहले ये शास्त्र नहीं था, क्योंकि जब औद्दालकी ने कामना की उसके बाद ही तो यह ग्रंथ रचा गया होगा, क्योंकि पहले क्रिया होगी, उसका यह वर्णन कर रहे कि उसने कामना की, तो कामना करने के बाद में ही शास्त्र रचा गया होगा। तो इससे पता लगता है कि यह अनित्य है, बाद में रचा गया है। तो एवं अपि अनित्यता, इस तरह भी वेदों की, शास्त्रों की अनित्यता सिद्ध होती है। अब ये बातें जो अन्य संहिताओं के लिए लिखी हैं, जिसको ये वेद मानते हैं, नित्य मानते हैं सबको, और भी ब्राह्मण वचनों को भी जो पीछे आते रहे, वो हमारे को स्वीकार्य नहीं होता है। हम इस बात को वेदों पे घटा सकते हैं, केवल इन तर्कों को, युक्तियों को वेदों पे, कि वेदों में जो इस तरह की बातें हैं, इस तरह के वचन मिलते हैं, तो उन पे ये आक्षेप हो सकता है। आगे 29वां इसका उत्तर दे रहे हैं, उक्तम तु शब्द पूर्ववत्तम। बोले इसका उत्तर तो हम पहले दे चुके हैं। कैसे? कि शब्द के पूर्व वाला होने से। जिसने भी ये कहा, आप कह रहे हो, तो उसने भी बोला है, तो शब्द तो पहले बोले ही हैं, शब्द तो वो पहले से जानता था। वो शब्द कहां से आए थे? वो शब्द की नित्यता, पहले 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 कुछ भी बोलेगा, शब्द तो पहले से थे, तभी उसने बोले। तो इस तरह से शब्द की नित्यता जो पहले सिद्ध की थी, इसी आधार पर वेदों की नित्यता भी सिद्ध करना चाहते हैं। तो उक्तम अस्मा भी, हमारे द्वारा ये कहा जा चुका है, शब्द पूर्वत्वम अध्येत्रीणाम, दीर्घरी कर लेना इसमें, त्रिणाम, पूर्व जो अध्येत्री हैं उनकी शब्द पूर्वत्व होता है। कोई भी अध्ययन कर रहा है, कोई भी बोल रहा है, तो उससे पहले उसके पास शब्द थे। किसी के पास कोई भी शब्द ना हो, ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। इसको कि अपनी इस परंपरा में कहा जाता है, यदि वेद ज्ञान नहीं मिलता तो मनुष्य इतना बोल समझ भाषा को विकास नहीं कर सकता था, भिन्न भाषाएं भी नहीं आ सकती थी, जान भी नहीं सकता था। भाषा तो पहले थी, परमात्मा ने दी है, शब्द तो पहले से दिए हैं, फिर उसके विकृत रूप या भिन्न भिन्न रूप होते चले गए। तो बोले ये तो हम पहले कह ही चुके हैं, उससे इसकी नित्यता तो वैसे ही सिद्ध है।
और केवलम आक्षेप परिहारो वक्तव्य सो अभिधीयते। लेकिन ये जो बबर और ये सब उदाहरण दे करके आक्षेप बनाया है, इसका उत्तर देना है, बाकी है वो तो हम देंगे अब आगे। तो 30वां सूत्र, आख्या प्रवचनार्थ। पीछे जो उसने पुरुषाख्या कहा था, कठ और कालप इत्यादि जो कहा था संहिताओं के नाम, उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये जो आख्या है, नाम है, ये प्रवचन के कारण से है, कर्ता के कारण से, निर्माता के कारण से नहीं है, इसके उपदेश के कारण से। तो भाष्य कहना यदुक्तम कर्तृलक्षणा समाख्या काठकाद्या। काठक आदि जो नाम है वो कर्ता के लक्षण वाली हैं, यानी उन्होंने बनाया, रचयिता है, उसके नाम से है। तद उच्यते, उसमें उत्तर दे रहे हैं नेयम अर्थापत्ति। बोले ये अर्थापत्ति आप नहीं निकाल सकते, यानी काठक कालापक इत्यादि जो नाम मिलते हैं उससे आप ये अर्थापत्ति नहीं निकाल सकते कि उन्होंने इसको बनाया है। ये बनाने वालों के नाम है। नाम तो मिल रहे हैं जुड़े हुए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाम से ये श्रुति थोड़ा ना आ रही है कि इन्होंने इनको बनाया था, ऐसा सीधी सीधी स्पष्ट श्रुति थोड़ा ना आ रही है। नाम केवल लिखा हुआ है, इन्होंने बनाया, ये तो आप इससे अर्थापत्ति से निकाल रहे हो। तो बोले ये अर्थापत्ति यहां से नहीं आती है। अकर्तृभिरपि ही ए नाम आचक्षिरन, जो कर्ता नहीं है उनके द्वारा भी इनको कहा जा सकता है। अनेकांतिक बना रहा है सिद्धांति उसको, कर्ता के नाम से भी रखा जा सकता है, उसका निषेध नहीं कर सकता है सीधे सीधे, लेकिन कर्ता के बिना अन्यों के द्वारा भी, अन्यों के नाम भी जुड़ सकते हैं शास्त्रों से, ये ला करके उसको अनेकांतिक बना रहा है। कैसे? प्रकर्षेण वचनम अनन्य साधारणम कठादिभिर अनुष्ठितम स्यात्। कठादि के द्वारा प्रकर्ष रूप से ये वचन अनुष्ठित किया गया, उसका उन्होंने प्रयोग किया, चिंतन किया, बताया। कैसा? अनन्य साधारण वचन, जो अन्यों से साधारण है, अन्यों के समान है, वो तो है अन्य साधारण, यानी जैसा और करते हैं वैसा वो। अनन्य साधारण का मतलब हो गया जो दूसरों के समान नहीं है, यानी विशेष। अन्यों से साधारण, अन्येन साधारणम अन्य साधारणम, और न अन्य साधारणम अनन्य साधारणम, जो अन्यों से समान नहीं है, यानी विशेष रूप से जिन्होंने किया है, ये कठादि के द्वारा अनुष्ठित किया। तो तथापि ही समाख्यातारो भवंती, उस प्रकार से भी नाम पढ़ते हुए देखे जाते हैं। स्मर्यते च वैशंपायन सर्वशाखाध्यायी। अब इसके साथ साथ ये क्यों इसको प्रवचन करता ही मान रहे, उसका हेतु साथ में आ रहा है। भाई अभी तक अनेकांतिक किया तो कर्ता भी तो हो सकता है, नाम तो कर्ता का भी जो हो सकता है, प्रवचन कर्ता का भी। अभी तक इतनी बात आई, लेकिन प्रवचनकर्ता का ही है, ये तो अभी सिद्ध नहीं हुआ। पूर्व पक्षी भी कह सकता है कि आप प्रवचनकर्ता का ही क्यों ले रहे हो, कर्ता का भी तो हो सकता है, वो भी अनेकांतिक बना सकता है। तो दोनों का आया हुआ है। अब आगे की बात से वो पुष्ट कर रहे हैं। स्मर्यते च वैशंपायन सर्वशाखाध्यायी। वैशंपायन नाम के एक व्यक्ति सुने जाते हैं जो कि सब शाखाओं के पढ़ने वाले थे, सबके जाता थे। और कठ पुनः इमाम केवलाम शाखाम अध्यापयाम बभूवा इति। लेकिन कठ ने केवल इसी शाखा का, ये जो कृष्ण यजुर्वेद की विशेष शाखा जो इनके नाम से जानी जाती है, उसी का ही उन्होंने अध्यापन किया। स बहुशाखाध्यायी नाम सन्निधौ एक शाखाध्यायी। अनेक शाखाओं वाले जो लोग थे उनके बीच में ये एक शाखा का अध्ययन करने वाला था, पढ़ाने वाला था। अन्याम शाखम अनधीयान, अन्य शाखाओं का उसने अध्ययन नहीं किया था। तस्याम प्रकृष्टत्वात् असाधारणम उत्पद्यते विशेषणम। तो उसमें प्रकृष्ट होने के कारण से असाधारणम विशेषणम उत्पद्यते, असाधारण विशेषता वहां पर उत्पन्न हो गई उसकी, एक व्यक्ति की। तो जब एक ही क्षेत्र में व्यक्ति लगता है तो उसमें विशेष हो ही जाता है, और कोई सबको जानता है। तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब जानता तो सबको है लेकिन विशेषज्ञ किसी का भी नहीं है। सामान्य है, जैसे कोई चिकित्सक है या कोई इंजीनियर है, सामान्य रूप से सबको जानता है। अब उसी में किसी ने विशेष पढ़ लिया, अब उसको विशेष जानता है, उसी ने मेहनत वहीं की। अब बाकी चीजों के लिए कहो तो बोले नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, मैं तो इसी पे केंद्रित हूं, वो उसमें गहराई से चला जाता है। तो ये जो विशेष रूप से उसमें चले गए थे, विशेष रूप से पढ़ा रहे थे, उनके नाम से ही है। और ऐसा परंपरा से सुना जाता है कि उन्होंने इसको किया, उन्होंने इसको किया। तो इसलिए ये प्रवचन करता है, पढ़ाने वाले थे, ये प्रवचन करता है, ये सिद्ध होता है। आगे परम तो श्रुति सामान्य मात्रम, अगला सूत्र है।
कि परम का मतलब अन्य है, जो अनित्य का दूसरा जो हेतु दिया था उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि श्रुति सामान्य मात्रम, ये जो शब्द हैं ये सामान्य अर्थ के वाचक हैं। श्रुति सामान्य, जैसे कि बबर कहा था, औद्दालकी कहा था, प्रावाहणी कहा था, ये जो शब्द हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के वाचक नहीं है, ये सामान्य अर्थों के वाचक हैं। आप जो व्यक्ति विशेष लेकर के फिर उसकी घटना और फिर काल और उससे अनित्यता सिद्ध करने, ये सामान्य अर्थों के वाचक हैं, उसको बताएंगे आगे। बोले यच्च प्रावाहणी इति, आपने प्रावाहणी करके जो कहा तो बोले तन्ना, ये ठीक नहीं है। क्यों? प्रवाहण से पुरुष से असिद्धत्वात्, प्रवाहण नाम का कोई पुरुष सिद्ध ही नहीं है वहां पर, ऐसा नहीं मिलता है प्रवाहण नाम का पुरुष। न प्रवाहण से अपत्यम प्रावाहणी, तो इसलिए प्रवाहण का पुत्र भी प्रावाहणी हो ही नहीं सकता। आप उसको लेकर के कह रहे थे, यहां पर क्या हुआ है, प्रशब्द प्रकर्षे सिद्धो वहतिश्च प्रापणे, प्रवाहन में प्र ये उपसर्ग आया, प्र शब्द प्रकर्ष अर्थ में दिया गया, और वहतिश प्रापण में वह जो है वो वहती, वह धातु जो है वो प्रापण अर्थ में, वह प्रापणे अर्थ में यहां पर है। यानी ये तो व्याकरण की दृष्टि से अर्थ दे रहे हैं, यौगिक अर्थ ले रहे हैं यहां पर। न तो अस्य समुदाय क्वचित सिद्ध, और इसका जो समुदाय है यानी प्रवाहन या प्रवाहनी, ये कहीं पर सिद्ध नहीं है, देखा नहीं जाता है। इकारस्तु यथैव अपत्य सिद्ध तथा क्रियायाम अपि कर्तरी, तो प्रावाहणी में जो इकार इन्होंने माना, ई आदि प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, और उसको तो बोले ये केवल अपत्य अर्थ में ही सिद्ध नहीं है, जैसे अपत्य अर्थ में सिद्ध है ऐसे क्रियायाम अपि कर्तरी, कर्ता कारक में भी ये कहा जाता है, ऐसा इन्होंने सिद्ध किया, इन्होंने लिखा है यहां पर। आजकल के व्याकरण की दृष्टि से वो संगत नहीं होता है, उसको युधिष्ठिर जी ने अगले पृष्ठ पर विवरण में देखा है, व्याकरण वाले उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, और इससे संबंधित एक संशोधन परिचर्चा भी शुरू में की गई है पृष्ठ 15 के ऊपर, देखिए। और इस अर्थ को लेकर के करपात्री जी ने इस पर टिप्पणी की थी, जो काफी बहुत बड़े विद्वान, पौराणिकों के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे करपात्री जी, उन्होंने युधिष्ठिर जी की आलोचना की थी, उसका भी उत्तर यहां दिया है। ये जो प्रारंभ में है मीमांसा भाष्य व्याख्या में परिवर्धन संशोधन, बहुत पहले लीजिए, 15 पृष्ठ संख्या 15, एकदम प्रारंभ में लीजिए। दो हैं पृष्ठ संख्या 15, एक जो शास्त्रावतार है वहां पर भी पृष्ठ 15 है, वो नहीं, शास्त्रावतार से भी पहले, बिल्कुल पहले, वहां की 15 संख्या देखिए, उसमें इन्होंने ये बीच में लिखा है, पृष्ठ 93 के विवरण में हमने शबर स्वामी के प्रावाहणी प्रयोग में कृतसंचक इकार, ये जो विवरण है, जो व्याकरण जानते हैं वो इसको पढ़ लेंगे। और इसमें नीचे एक और बात लिखी है, यहां एक बात और विचारणी है नीचे, क्योंकि करपात्री जी ने कहा यह कल्प स कल्प पूर्व, इस बार जो कल्प है वैसा ही पहले जैसा ही है, यथा पूर्वम अकल्पयत की दृष्टि से कथन है। तो उसमें युधिष्ठिर जी ने यह स्पष्ट किया है कि जो प्रावाहणी आदि नाम है, करपात्री जी ने क्या कहा, नहीं ये भी नित्य है। कैसे नित्यता की, कि जैसे इस सृष्टि में ये औद्दालकी ये और ये सब जो हुए हैं व्यक्ति, बबर हुए हैं, ऐसा हर बार होता है, इसलिए नित्य है। ये जो मनुष्यों के नाम दिए गए हैं, उसने ये कामना की और ये किया, बोले हर सृष्टि में होता है, यथा पूर्व कल्पयत। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर जी ने दिया है कि वो सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व अकल्पयत, जो जड़ प्रकृति का निर्माण है वो वैसा का वैसा हर सृष्टि में होता है। ये मनुष्यों की चर्चा कि ये इस सृष्टि में ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, बोले भारत भी इतने साल पहले गुलाम हुआ था इस सृष्टि में, तो अगली सृष्टि में भी वो गुलाम होगा, ये प्रधानमंत्री बनना है तो वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही सेनापति बनेगा, यही लोग मरने वाले हैं, ये गलत अर्थ लिया गया। ऐसा मानेंगे तो कर्मफल व्यवस्था, धर्माधर्म सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कर्म की स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया। अब वो लोग अपने वेद की नित्यता को सिद्ध करने में कैसे सिद्धांत विरुद्ध हो जाते हैं, उसका एक उदाहरण है। सब पूरे विद्वान हैं, लक्ष्य केवल ये है कि वेद को नित्य सिद्ध करना है। अब सिद्धांतों का ज्ञान जो नहीं होगा तो ये होता है कि देखो एक चीज हमने सिद्ध की, दूसरी चीज आ गई, एक ठीक किया और दूसरी बड़ी त्रुटि कर बैठे। तो हमारा उत्तर वो आना चाहिए, स्पष्टता ये होनी चाहिए जिससे कि कोई सिद्धांत विरुद्ध बात भी ना आए, साथ में ठीक भी प्रस्तुत कर दें और दूसरी भी कोई गलती ना हो। उसको आप लोग वहां पढ़ लीजिएगा। तो तस्मात, वापस आ जाइए 92वें पृष्ठ पर अंत में, तस्मात यह प्रवाहयति से प्रावाहणी,
तो प्रावाहणी का अर्थ क्या कर दिया? जो प्रवाह करता है, जो प्रापण कराता है, उसको प्रावाहणी कहा गया, कर्ता में कर दिया प्रत्यय। और बबर का कहा, बबरा इति शब्दानुकृति, शब्द का अनुसरण किया गया। जो ब करता है, बोलता है, उसको बबर कहा। शब्द की अनुकृति, यानी वो जो है, जैसे कि हम कहते हैं पटपट कर रहा है, ये पटपट आए थे, चीची कर रहा है, चूचू कर रहा है, ऐसे जो पशु पक्षी बोलते हैं, इसको अनुकृति कहते हैं। हालांकि ये कोई शब्द नहीं है सीधे सीधे, वो बोले मिमी आ रहा है या हिन आ रहा है, ऐसे कुछ जो हम बोले, मैं कर रहा है, बकरी मिमी आ रही है। अब ये जो मैं कर रही है, अब ये जो मैं है, मी, ये कोई अलग से शब्द नहीं है, उस शब्द की अनुकृति जैसी सुनाई दे रही है वैसा का वैसा कर रहा है। खटखट हो रही है। अब ये खटखट क्या है? ये खट कोई अलग से शब्द थोड़ा है, वो जो सुनाई दिया अव्यक्त शब्द है। एक तो व्यक्त शब्द होता है भाषा का, वैसा नहीं है, ये अव्यक्त शब्द की ये अनुकृति है। तो बबर शब्द भी ऐसा है। तो तेन यो नित्यो अर्थस तम एव एतौ शब्दों वदिष्यत है। तो जो नित्य अर्थ है, सदा अनवर्त संज्ञा है, ये यौगिक अर्थ है, तो जहां ये नित्य चीजें होती हैं उसी को ये कह रहा है। अतः उक्तम परंतु श्रुति सामान्य मात्रमिति, ये जो 31वां सूत्र है उसी को इन्होंने उद्धृत किया है। आगे भी कई उदाहरण आएंगे जो ऐसे स्थलों का समाधान ये यौगिक मान करके ही करते हैं, यौगिक मान करके ही अर्थ होगा। और महर्षि दयानंद ने यौगिक अर्थ लेकर के ही किया है, जिसकी बहुत आलोचना भी की जाती है। यौगिक अर्थ क्यों लिए? और अपनी परंपरा में वेद के शब्दों को यौगिक मानने का भी एक बहुत बड़ा प्रबल पक्ष रहा है, पहले से रहा है वो। तो ये यौगिक पक्ष से समाधान होगा। अगर हम इसको रूढ़ी बना देंगे, योग रूढ़ी बना देंगे, तो फिर समस्याएं आनी खड़ी हो जाती हैं। तो जहां हमारे को ये समस्या आती है उसको यौगिक अर्थ में लेकर के समाधान करते हैं। आगे भी आएगा। अतः कथम अवगम्यते नायम उन्मत्त बाल वाक्य सदृश इति। पूर्व पक्षी कह रहा है ये कैसे पता लगा कि ये जो बोला है उन्मत्त और बच्चों के वाक्य के सदृश नहीं है। उन्मत्त मतलब पागल, और बच्चे भी तो कुछ भी बोल देते हैं, इस दृष्टि से बच्चों का है। अज्यो भवती वही बाला, छोटे बच्चे के लिए उसको माफ भी कर देते हैं हम। और सांख्य दर्शन के भी अंदर भी आता है ना, न वयम षट पदार्थवादिना वैशेषिकादिवत, उसके उत्तर में जो उन्होंने कहा था अनित्यत्वे भी भाई संख्या 6 ही नहीं, अलग भी हो सकती है। न अयोक्तिकस्य संग्रह अन्यथा उन्मत्तादि, उन्मत्तादि शब्द हो गया, बालोन्मत्तादि समत्वम, बाल और उन्मत्त के समान वो चीज हो जाएगी। यही बाल और उन्मत्त को कहा है। बोले ये वाक्य कैसे है? उन्मत्त व्यक्ति के यानी नशा कर रखा है जिसने, पागल है, उस जैसे है, नहीं है। तो बोले तथा ही पश्यामा। तो बोले कि देखो पूर्व पक्षी ने कह रहा है कि देखो ऐसे ऐसे वाक्य जो कहे गए हैं। वनस्पत है सत्रम आसत, वनस्पतियों ने सत्र किया, सत्र में बैठे। सत्र क्या होता है? सोमयागों के नाम है। सोमयाग के कुछ प्रकार हैं। सोमयाग है, आगे देखेंगे, मीमांसा में आएगा, हम देखने भी जाएंगे। तो उसमें जिस दिन एक दिन सोम का रस निकाल के उसकी आहुति दी जाती है। तो यदि एक दिन आहुति दी जाती है तो उस सोमयाग को एक आह कहते हैं। एक आह एक दिन में, वैसे तो अधिक दिन चलता है वो, 5 से 7 दिन, लेकिन आहुति एक दिन दी जाती है। और 2 से लेकर के 11 तक के जो होते हैं, या 12 तक कह लीजिए, 12 तक होते हैं, उनको अहीन कहा जाता है। यागों को, सोम यागों को एकाह एक दिन होती है, और जिसमें 2, 3, 4, 5, 12 दिन होती है वो अहीन कहे जाते हैं। 11 तक तो अहीन है ही। और फिर कहलाते हैं सत्र, जो 12 या 12 से अधिक दिनों तक जिसमें सोम रस की आहुति दी जाती है, संख्या दिनों की होती है, वर्षों तक भी होती है वो, उसको सत्र बोलते हैं, यानी लंबे लंबे जो चलते हैं। 12वें को अहीन भी कहते हैं विशेष स्थिति में, और सत्र भी कहते हैं। तो इन्होंने सत्रों को किया, यानी इतने लंबे लंबे किया। किसने? वनस्पतियों ने। और सर्पाह सत्रम आसत है, सांपों ने भी किया। तो उन्मत्ति है, तो पेड़ कोई सत्र कर सकते हैं, सोमयाग कर सकते हैं, और सांप कोई सोमयाग कर सकते हैं। तो ये कैसा कथन है? तो उन्होंने उदाहरण दिया, यथा जरत गवो गायती मत्तकानी, जैसे बूढ़ा बैल, जरत गव बूढ़ा बैल बहुत मदमस्त होकर के गा रहा है बहुत मधुर गा रहा है, इस तरह से ऐसा कोई कहे तो ये गलत होता है।
वैसे तो युवावस्था में आवाज अच्छी रहती है, व्यक्ति वृद्धावस्था में उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए बिगड़ ही जाता है। लेकिन फिर भी कोई कोई कुशल होते हैं तो वृद्धावस्था में भी, जैसे लता मंगेशकर का अभी भी इतना बहुत अच्छा गा सकती है वो, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था में अंतर पड़ जाता है, स्वर यंत्र पर नियंत्रण नहीं रहता। तो कथम नाम जरद गवो गायत, वो कैसे कैसे गाएगा बूढ़ा बैल, वो तो गाता ही नहीं है। तो कथम व वनस्पत सर्पा व सत्रम आसीरन इति, और वनस्पतियां और सत्र ये सर्प सत्र को कैसे कर सकते हैं, ये जो आक्षेप किया, तो इसके लिए आगे उत्तर दिया जाएगा, वो अगले सूत्र के अंदर आएगा, उसको आगे देखेंगे। तो इसी तरह के वाक्य वेदों के अंदर भी कुछ वाक्य मिलते हैं, वहां कैसे समाधान किया जाता है, वहां कैसे अर्थ है, सीधे सीधे अर्थ देखेंगे तो कहेंगे तो गलत बात है। पेड़ पौधों वनस्पतियों से बातचीत बता रखी है, जड़ वस्तुओं से, नदियों से, पत्थरों से, पर्वतों से कथन किए गए, संवाद है वहां पर, तो वो संवाद किए जा रहे हैं, बोले वो उनको चेतन मान के कर रहे हैं। तो बच्चों की तरह से, जैसे बच्चे खेल खिलौने खेलते हैं और गुड्डे गुड्डी का खेल खेलते हैं, और उसमें भी आपस में एक दूसरे के वाक्य बुलवाते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, और उसमें झगड़ भी लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। वास्तव में तो वो कुछ नहीं करते, एक बच्चे जैसे कर लेते हैं। तो ऐसे वेद के वचन है, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। समाधान आगे देखेंगे, और आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवादन।